सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में आज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में। अगर मैक्सिमम, कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है या फिर मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि साइन का यहाँ पे रिलेशन फिर से कोसेक के साथ में आ जाएगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, कॉस का सेक के साथ में रहेगा, टेन और कॉट तो हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो हमेशा होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसका भी होगा इनफाइनाइट और टेन और कॉट का भी इसका होगा मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। अगर मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के रिलेशन में है, साइन और कोसेक में, तो इनफाइनाइट, कॉस और सेक में है तो इनफाइनाइट, टेन और कॉट में है तो इनफाइनाइट। और यही अगर पूछ ले कि इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, 2 इंटू अंडर रूट ए बी। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट ए बी जो है इन सब के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, तो जैसे यहां साइन के आगे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स वो 1 है, और कॉस के यहां पे भी कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स वो 1 है। तो यहां पर a का वैल्यू भी 1 होगा और b का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछते हैं तो वो हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी, मतलब 1 इंटू 1, मतलब 2 अंडर रूट 1 इंटू 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1। अंडर रूट का 1 अगर आप निकालेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका 2। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की हो जाएगी 2, कॉस और इसकी भी 2 हो जाएगी। ठीक है, और टेन और कॉट का यहाँ पे इसका भी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 2 अंडर रूट ए बी से निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा ये ट्रिक इसमें। और यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों का ये लिख देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू, इसका फॉर्मूला है 2 अंडर रूट ए बी। ओके, अब यहां पर आप लोगों को कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों को जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, अगर इसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज का डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका साइन और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा। ठीक है, यहां पर सेक का कोसेक के साथ में होगा। ठीक है, सेक और कोसेक के साथ में होगा। अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको इसका रेंज पूछा जाए, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होगा वैल्यू का, तो ये हो जाएगा +1 से छोटा, +1 से छोटा मतलब पॉइंट में आएगा, और -1 से बड़ा। ठीक है, यही इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पर होगा। और अगर tan और कॉट के कंपैरिजन में अगर आपको पूछते हैं तो इसमें जो इसका मैक्सिमम वैल्यू का जो रेंज होगा वो अगेन इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका भी, कॉट का भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि 4 tan थीटा प्लस 9 कॉट थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोला है tan प्लस कॉट है, तो इसको आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यहां पर भी कुछ भी लिखा हो, tan प्लस कॉट आ गया है ना, और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, आप लोग इसका सीधा आंसर करेंगे इनफाइनाइट। दैट्स इट, खत्म, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, विदिन 5 सेकेंड ये सॉल्व हो जाता है। अब यही अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सीधा 2 अंडर रूट ए बी। अब यहां पर a जो है वो 4 है और आपका जो b है वो 9 है, तो 2 अंडर रूट 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 36। 36 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 6 आ जाएगा, दैट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका 12। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, tan प्लस कॉट में है, कुछ नहीं करना है, सीधा इनफाइनाइट ऑप्शन में देखना है कहां है और आपको आंसर टिक करना है। मिनिमम वैल्यू पूछ दिया है, 2 अंडर रूट ए बी कर देना है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। पेपर में इतना बड़ा नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है और आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब मान लीजिए कि मैं एज इट इज लिख दूं, इसमें से एक वैल्यू मैं आपकी एज इट इज लिख दूं
कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो आप इनफाइनाइट कर देंगे, ओके। और मैं अगर इसी का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया 2√AB, ठीक है, 2AB 1 और 1 है, 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, अंडर रूट निकाला 1, 2 इंटू 1 2, बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है विद इन 10 सेकेंड्स, ओके। चलिए अब एक और इसमें से एक देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके सामने लिखा हो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, sin थीटा इंटू कॉस, sin थीटा प्लस cos थीटा है, ठीक है, सॉरी यहां पर आएगा कोसेक, क्योंकि ये प्लस में कोसेक के साथ में रहेगा, ठीक है, कोसेक थीटा। अगर इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया जाए, मैक्सिमम कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इनफाइनाइट आंसर मार देना है। यही अगर आपको इसका मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, मिनिमम वैल्यू के लिए आपको करना है 2√AB, दैट मीन्स 2√3 इंटू 4, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2√ सीधा 12, ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये है तो ये टिक कर लीजिए, अदरवाइज 4 को आप यहां पे तोड़ सकते हैं, 2√3 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4√3, ये आपका एक आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 2√12 दिया है तो वो आंसर टिक कर दीजिए, अदरवाइज अगर वो डिवाइड होकर के बाहर आ सकता है तो वैसा कुछ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4√3, ओके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसी में एक और छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से मिलेंगे कि 3 sin थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। मैं आपको इसको चुटकियों में सॉल्व करके दिखा सकता हूं ओरली। देखिए 3 इंटू 1 प्लस 5, इसका आंसर हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू पूछा है 7 - 1 मतलब -7 - 2, इसका आंसर हो जाएगा -9, ठीक है। इस तरह से आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, मैं आपको इसका कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझा चुका हूं। कुछ नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा है तो उसका जो आप लोगों को रेंज लेना है, मैक्सिमम रेंज, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप √2√AB वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेंगे, या यहाँ इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि साइन के साथ में कोसेक है नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यूज का रेंज या फिर मिनिमम वैल्यू का जो रेंज मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन और कॉस होगा तो +1 मैक्सिमम रेंज और -1 मिनिमम रेंज, टैन और कॉट में रहेगा तो दोनों का इनफाइनाइट, मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम इनफाइनाइट। सेक और कोसेक में अगर होगा तो +1 से छोटा और -1 से बड़ा, इस तरह से लेंगे। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 3 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है मतलब +1 और यहां पे लिखा है +5, दैट मीन्स 3 + 5 इज इक्वल टू 8, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पे बताया था कि इसका आंसर 8 आएगा। उसके बाद में यहां पे पूछा है मिनिमम वैल्यू, कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या लेना है हमको, -1 मतलब 7 इंटू -1 होगा, -2 होगा, तो ये हो जाएगा -7 - 2। देखिए यहां पे गड़बड़ नहीं करना है, मिनिमम वैल्यू बोला है, -1 बोला है, ओके। तो यहां गड़बड़ नहीं करनी है, -1 से होगा, -7 और -2 होगा, ये हो जाएगा -9, जो कि आपका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपका आंसर होगा -9, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहां लिखा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू, उसका हम लोगों को पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। आप लोग लिख देंगे सीधा इनफाइनाइट, लेकिन नहीं, यहां गलत हो जाएगा। फिर से थोड़ी देर पहले जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा था वो था कोसेक थीटा, यहां पे हमें दिया हुआ है 4 cos थीटा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं करना है, √a² + b² कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहां पे a का मतलब 3 और b का मतलब 4, सीधा सीधा आप लोगों को कर देना है। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां कर दे रहा हूं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 + 16 और ये हो जाएगा √25, √25 का ये निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गया 5, ओके, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाइए, कोशिश कीजिए कि आपसे वो ओरली सॉल्व हो जाए। जैसे आपको पता है
कि अगर cos के साथ में है इसका रिलेशन, यहाँ पे cos के साथ में दे दिया है, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों को सीधा सीधा मनी मन कैलकुलेशन करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका 25, आपका आंसर आ गया 5। आपको इस तरह से फटाफट सॉल्व करना है इसे, विद इन अ 10 सेकंड सॉल्व होता है, ऐसे क्वेश्चंस विद इन अ 10 सेकंड सॉल्व होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 3 sin थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 5 कितना होगा, हम लोग सोचने लग जाते हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज देखने लग जाते हैं कि क्या होगी। इतना नहीं करना है, इजी तरह से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, इसका अगर आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहां माइनस है तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, यहां फिर गलत हो जाएगा। आप लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं करना है, यहां चाहे कुछ भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, ये यहां आपको प्लस ही रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा 3 का 9, इसका 16, 25 का आपने अंडर रूट निकाला 5, आंसर, बात खत्म हो गई यहां पर, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, उसके बेसिस पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखिए अब इसका जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। अब अभी तक स्क्वायर नहीं था, अब यहां स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, a स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर करेंगे, आप 25 का 5 निकाल के रख देंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए अगर ऐसी कंडीशन में जहां पे स्क्वायर दिया हुआ होगा ना, तो इसमें क्या करना है, जिसका मल्टीपल बड़ा है ना वही उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जिसका मल्टीपल छोटा है वही उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब इन दोनों में इनका मल्टीपल कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो जब आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका आ जाएगा 4। सीधा सीधा टिक करना है एग्जाम में, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और अगर इसी का आप लोग बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जिसका मल्टीपल छोटा वही उसका मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 3 छोटा है तो इसका आंसर हो गया 3। अब यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप ऐसा लिख लीजिए 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कर लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा कर लीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 6, मैक्सिमम वैल्यू आप इसका निकालने जाएंगे 6, और इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। कोई भी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको सिर्फ क्या करना है, जिसका मल्टीपल बड़ा वही उसका मैक्सिमम वैल्यू, चाहे वो यहां पे ही क्यों ना हो, चाहे वो यहां पे क्यों ना हो, मल्टीपल जिसका बड़ा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू, और जिसका मल्टीपल छोटा वो उसका मिनिमम वैल्यू। ओके, यहां तक होप उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में हम अभी यहीं पे रुकेंगे। मैं आगे आप लोगों को कुछ और ट्रिक्स अभी यहाँ पे समझाऊंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में अगर यहाँ पे जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 3 sin थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए 3 और 5 ना दिया रहे, वो a और a एंड b के वैल्यू में रहे, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी लोगों को इस तरह के वीडियोस दिखाइए ताकि उन लोगों को भी अच्छे से अच्छा सीखने को मिले और वो लोग भी एग्जाम में कुछ अच्छा कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।